बैंक निफ्टी फॉर जून 24। बैंक निफ्टी ने आज हमें गैप डाउन दिया एंड जो हमारे सपोर्ट लेवल्स थे 55,750 उसको अच्छे से रिस्पेक्ट किया एंड वहाँ से एक अप मूव मिला। अब कल के लिए हमारे लिए कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, कौन से सपोर्ट से हमें एक अच्छा बाउंस मिल सकता है एंड कौन से रेजिस्टेंसेस से हमें एक डाउन मूव मिल सकता है, वो हम चार्ट्स पे डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये मेरा बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है। अगर आप 1 आवर का चार्ट देखोगे तो हमने फ्राइडे को जो इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस किए थे 55,700 लेके 750 तक, आज हमें गैप डाउन भी उसी के आसपास मिला एंड इमीडिएट मुझे वहाँ से बाउंस मिला। वापस से एक पुल बैक मिला मुझे वहाँ तक एंड वापस से वहाँ पे कंसोलिडेट करके बैंक निफ्टी ने एंड 1 बजे मुझे एक बहुत ही अच्छा शार्प अप मूव मिला। कल के लिए भी हमारे लिए यही लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये वापस से 55,700 से 750 के लेवल को टेस्ट करता है एंड उसको रिस्पेक्ट करने लगता है तो वापस से ये जो आज का इसने हाई बनाया है वहाँ तक ये टेस्ट करेगा अपने लेवल्स को अपसाइड के लिए। एंड इवन अगर इसके ऊपर भी मुझे क्लोजिंग मिलने लगती है 15 मिनट 30 मिनट पे, तो जो हमारे फ्राइडे के हाई थे 56,300 एंड जो उसके ऊपर की हमने ट्रेजेक्टरी डिस्कस की थी 56,400 एंड इवन 56,500, वहाँ तक बैंक निफ्टी अपनी अपसाइड ट्रेजेक्टरी को टेस्ट कर सकता है। अब ये बात हुई जो हमारा बड़ा सपोर्ट था वहाँ तक की। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो 1 आवर की टाइम फ्रेम में जो ये 1 बजे वाली कैंडल थी, तो जो उसका लो है 55,900 से लेके 930 के बीच की रेंज, अगर वहाँ तक मुझे फर्स्ट हाफ में कोई डिप मिलता है एंड वो रिस्पेक्ट होने लगता है मुझे फर्स्ट हाफ में, तो वहाँ से भी मुझे एक शार्प अप मूव मिल सकता है। तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि मुझे 55,700 से 750 का डिप मिले। फर्स्ट मेरा सपोर्ट रहेगा कल के लिए 55,900 से 930 एंड उसको अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है तो देन 55,700 से 750, इन दोनों रेंजेस के बीच में अगर ये रुकने लगता है फॉल, इसका कंट्रोल्ड फॉल एंड वहाँ से पुल बैक जनरेट होने की कंडीशंस डेवलप होती है, तो मुझे लॉन्ग्स की अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करनी चाहिए। जो लेवल्स हमने बोले 56,200, 56,300 एंड 56,400 एंड 56,500 तक, ये हमारी कंडीशन हो गई अपसाइड की। सिमिलरली हमारे को डाउन साइड की कंडीशंस को भी इवैल्यूएट कर लेना चाहिए। अगर किसी भी कारणवश मेरे को 55,700 से 750 की ट्रेजेक्ट्री टूटती हुई दिखती है, 15 मिनट 30 मिनट की कैंडल्स इसके नीचे सस्टेन करती हुई दिखती है, तो जो हमने प्रीवियसली सपोर्ट्स डिस्कस किए थे 55,500, वहाँ तक बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकता है एंड 55,500 इस पूरी सीरीज़ के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है हमारा। पिछले वीक का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था एंड इवन अगर इस वीक भी ये इसको टेस्ट करता है एंड इसके नीचे भी फिसलने में सक्षम रह जाता है तो वापस 55,300 एंड 55,150 तक के लेवल्स ओपन हो जाएंगे बैंक निफ्टी के लिए, जो कि सेम लेवल्स थे हमारे लास्ट वीक भी। तो अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखोगे बैंक निफ्टी की, तो एक छोटी सी रेंज है 1,000-1,200 पॉइंट की, उसके बीच में ही ट्रेड कर रहा है एंड अच्छा मूव दे रहा है। कल के लिए भी हमारे को 400-500 पॉइंट की रेंज आइडेंटिफाइड है। अगर उसके बीच में ही मुझे डिप्स मिलती हैं एंड कंट्रोल्ड वे में वहाँ से पुल बैक मिलता है तो ये छोटी रेंज में ट्रेड करने के लिए व्यू बना सकता हूँ। अगर ये रेंजेस टूटती हुई दिखती हैं भी किसी भी साइड, तो एक ट्रेंडिंग मूव जो हमने सपोर्ट डिस्कस किए वहाँ तक बैंक निफ्टी मूव दे सकता है, आइदर ऑन द डाउन साइड और ऑन द अप साइड। तो ये तो बात थी हमारी बैंक निफ्टी के लेवल्स की, हमने बहुत अच्छे से मार्क कर लिए हैं जो छोटी सी रेंजेस हैं उसको। अगर आप अजमेर से हैं एंड लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं एक ऐसे इकोसिस्टम के साथ जो आपको डे टू डे एक्टिविटी जो लाइव मार्केट में आती है उनकी क्वेरीज को, आपको जो भी प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमारा ट्रेडिंग फ्लो लाइव चालू है। आप 9 से 3:30 बजे तक हमारे साथ बैठ सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को ईजी कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच टेक्निकल वीडियोज़। थैंक यू।